जादुई बैल। छगन बहुत ही लालची किस्म का इंसान था। वह बिना मेहनत के बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। वह दिन भर मेहनत कर थोड़े बहुत कपड़े रंग दिया करता था। उसके पास एक गाय थी जो दूध नहीं देती थी। हे भगवान, क्या किस्मत पाई है। दिन भर कपड़े रंगो और शाम को आकर इस गाय की सेवा करो। दूध वूध तो देती नहीं है, जिसे पीकर हम भी कुछ हट्टे कट्टे बन जाएं। उसकी बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, अरे बेवकूफ, गाय ऐसे दूध थोड़ा ना देगी। जब तक उसके बच्चा नहीं होगा तब तक यह दूध नहीं देगी। जा, इसे जानवरों के डॉक्टर को दिखा कर ला, वही कुछ इलाज करेंगे इसका। छगन अपनी गाय को लेकर जानवरों के अस्पताल में जाता है और उसका इलाज करवाता है। कुछ ही महीनों में छगन की गाय के एक बछड़ा पैदा होता है। एक दिन जब वह कपड़ों को नीले रंग में रंग रहा था, तभी बछड़ा उछलता कूदता रंग वाले बर्तन में आ गिरा। छगन को गुस्सा आ गया और वो उसे छड़ी से मारने लगा। अब क्या हो गया? क्यों इस मासूम को मार रहा है रे? मासूम? अरे माँ, तुझे नहीं पता, इस मासूम ने मेरा सारा रंग गिरा दिया, सारे कपड़े बर्बाद कर दिए। छगन उसे पकड़कर रस्सी से बांधने लगा। तभी बछड़े को नीले रंग में रंगा देख छगन के दिमाग में एक उपाय आया और अगले दिन उसने उस बछड़े के सर पर एक नकली सींग लगा दिया और उसे पूरा नीले रंग से रंग डाला और उसे लेकर शहर की ओर चल दिया। अरे, इस रंगे बछड़े को लेकर कहाँ जा रहा है? माँ, अब तो यह जादुई बछड़ा ही बनेगा मेरी कमाई का साधन। तू देखती जा। आइए आइए, जादुई नंदी महाराज के दर्शन कीजिए, अपने बिगड़े काम बनाइए, नंदी महाराज का आशीर्वाद लीजिए। अरे भैया, जरा ठहरो, हमें भी नंदी महाराज के दर्शन करने दो। शाम होते होते छगन के पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो गए और वह अपने बछड़े को लेकर गांव वापस लौट आया। देखा माँ, आज मैंने इस बैल की वजह से कितने पैसे कमाए हैं। अरे बेवकूफ, झूठ के पैसे कब तक कमाएगा? जिस दिन पकड़ा गया खूब पिटाई होगी तेरी। एक दिन शहर के बड़े मंदिर में मेला लगा तो छगन ने अपने बैल से कहा, चलिए नंदी जी महाराज, आजकल तो मेला लगा है, मंदिर में ही खड़े होंगे, खूब कमाई होगी, खूब खाने को मिलेगा। दिन ढलने तक छगन ने काफी पैसे कमा लिए, लेकिन अचानक से मौसम बिगड़ा और खूब तेज बारिश होने लगी। यह देखकर छगन डर गया। उसने अपने बैल को लेकर वहां से निकलना चाहा, लेकिन भीड़ होने की वजह से वहां से नहीं निकल पाया और देखते ही देखते छगन के जादुई बैल का नीला रंग बहने लगा। जब लोगों ने यह देखा तो एक औरत ने कहा, अरे देखो तो, नंदी महाराज का नीला रंग निकलने लगा है। हाँ, पकड़ो इसे, मारो इसे, यह तो कोई ठग है जो अपने बैल को रंगकर हमें बेवकूफ बना रहा था। भीड़ ने छगन की पकड़कर खूब पिटाई की और पुलिस वालों ने छगन को जेल में बंद कर दिया और उसके बैल को सरकारी तबेले में डाल दिया। गोविंदपुर नामक एक गांव में चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हुआ करते थे। सरकार के कहने पर गांव के सरपंच ने उन पहाड़ों को गिरवाकर गांव वालों के लिए घर बनवाना चाहते थे। सरपंच उनके बड़े बेटे चेतन से कहते हैं, चेतन, इन पहाड़ों को गिराने के लिए ड्रिलिंग मशीन में काम करने वाले लोग चाहिए। तुरंत ड्रिलिंग मशीन से काम करने वालों को काम पे लगा दो। इस तरह से बहुत सारे लोग ड्रिलिंग मशीन लेकर पहाड़ खोदने शुरू कर दिए। इसी तरह बहुत दिनों तक काम चलता रहा। चेतन, ड्रिलिंग मशीन वालों को जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए बोलो, नहीं तो सरकार फंड रिलीज नहीं करेगी। एक दिन ड्रिलिंग का काम चलते समय एक ड्रिलिंग वाले को पहाड़ के अंदर सोना दिखाई दिया।
ये बात सरपंच तक पहुंच गया और सरपंच तुरंत सारे ड्रिलिंग मशीन वालों को घर भेज दिया। चेतन, हमें इस सोने की खदान को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। कल गांव के लोगों के साथ एक समावेश के आयोजन करो। ऐसा बोलकर सरपंच ने गांव के सभी लोगों को एक अहम बात बताने के लिए बुलवाया। सरकार ने हमें नोटिस भेजी है कि घर बनाने की योजना रद्द कर दी गई है, क्योंकि सरकार के पास फंड ज्यादा नहीं है। आप लोग घबराइए नहीं, मैं कल शहर जाकर सरकार से बात करूंगा। ऐसे ही झूठ बोलकर सरपंच ने गांव वालों को धोखा दे दिया। चेतन, शहर से ड्रिलिंग करने वालों को बुलवाकर ड्रिलिंग की काम शुरू करवा दो। कोई अगर पूछे तो ये बता देना कि हमें कुछ भी नहीं पता है, ये सरकार की तरफ से भेजे हुए आदमी हैं। उस गांव में वरुण नाम का एक वकील रहता था। ये सब देखकर उनके मन में शक पैदा हुआ। उसे पता चल गया था कि सरपंच ने सोने को हड़पने के लिए ये सब नाटक रचाया है। वरुण शहर जाकर आईएएस को कंप्लेंट कर दिया और आईएएस गांव आकर सरपंच से पूछा कि सरपंच जी, घर बनाने का काम क्यों रुकवा दी? सरकार की तरफ से तो ये हिदायत दी गई थी कि अगले महीने तक घर बनाने की काम खत्म हो जानी चाहिए, मगर ये नहीं हुआ। तुम जैसे लालची लोग सरपंच के नाम पे धब्बा हो। जल्द ही तुम्हें सरपंच के ओहदे से निकाला जाएगा। और गांव वालों, आप लोग चिंता मत कीजिए, जल्द ही आप लोगों का घर बनाने का काम शुरू करवाता हूँ। ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। वरुण और आईएएस ऑफिसर की जय जयकार करने लगे। जलालपुर में सिंधु नाम का एक कबाड़ वाला रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे गरीबी की वजह से कबाड़ का काम करना पड़ता था, वरना उसे तो मैकेनिक बनना था और उसे इसका बहुत शौक भी था। एक समय की बात है, जलालपुर में एक महामारी फैल गई। हर जगह लोग मरने लगे। खास तौर पर मजदूर, रोज कमाई करने वाले भूखे मरने लगे। सभी लोग मजबूरी में अपने गांव वापस जाने लगे। सभी मजदूर बहुत परेशान थे। अब वो क्या करते? अरे भैया, यहाँ तो हमारा जीना बेकार है। अब तो सब पैदल जा रहे हैं। ऐसे कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पैदल चलना भी बेवकूफ़ी होगी। अब तो जीने के साधन भी नहीं है यहाँ पर, गांव तो जाना ही होगा। चलो भाई, सभी पैदल ही चल पड़ते हैं। यह सब देखकर सिंधु निराश और दुखी हो गया। उसने सोचा, क्यों ना इन सभी मजदूरों की, गरीबों की मदद की जाए। उसने मदद के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं रोज देखती हूँ, आप इनका दुख देख नहीं पाते। मैं जानती हूँ आपके अंदर एक मैकेनिक छुपा हुआ है। यही समय है उसे बाहर निकालने का। अजी, आपके पास तो इतनी सारी गाड़ियों के टुकड़े हैं, आप इन सबको जोड़कर एक गाड़ी क्यों नहीं बना लेते? उसे अपने ट्रैक्टर से जोड़ दीजिएगा। जितनी लंबी गाड़ी बन सकती है बना दीजिए। सवारी भी उतनी ही होगी और इन बेचारे गरीबों की कुछ मदद हो जाएगी। अरे वाह, तुमने क्या तरकीब बताई है। मैं तो यह जरूर कर सकता हूँ। मैं आज से ही इस काम पर लग जाऊंगा। तुम जाकर सभी मजदूरों को सूचना दे दो। अगले दिन से ही वो काम पर लग जाता है। उस दौरान उसकी पत्नी सभी मजदूरों को ये सूचना दे देती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सभी मजदूर बहुत खुश हो जाते हैं और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रैक्टर ट्रेन बनकर तैयार हो जाती है। गांव के सभी मजदूर तालियां बजाकर उस ट्रेन का स्वागत करते हैं। आज इस ट्रेन के कारण वो अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे थे। जैसे ही सभी मजदूर ट्रेन में बैठकर निकले, अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी लंबी गाड़ी लेकर? परमिशन है इसकी तुम्हारे पास? भाई साहब, ये मेरे मजदूर भाई हैं। ये भूखे मर रहे थे, इनका काम बंद हो गया है। मैं इन्हें लेकर गांव जा रहा हूँ। अब बताइए, सरकार ने तो मदद नहीं की, इसके अलावा मैं क्या करता? हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो।
चलो जाओ और इन्हें सुरक्षित गांव पहुंचा दो। वापस पहुंचने तक सरकार की चिट्ठी भी उसे मिल जाती है, जिसमें सरकार उनके काम से बहुत खुश होती है और उन्हें इनाम देती है। एक कबाड़ी वाला अपने अंदर की प्रतिभा निकाल पाता है और एक अच्छा काम कर पाता है। दूध पेड़ा वाली। रमा अपने गांव में अकेली रहती थी। उसका बेटा विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर था और शहर में एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता था। रमा अपने गांव में थोड़ी सी जमीन में खेती बाड़ी करती थी। उसने दूध और घी के लिए गाय और भैंसे पाल रखी थी। वह दूध से घी और खोया बनाकर गांव की हलवाई की दुकान पर बेच दिया करती थी। अरे आओ रमा बहन, कितना खोया लाई हो आज? 5 किलो है सेठ जी। ठीक है, वहां रख दो। रमा की यही दिनचर्या थी। कभी कभी फोन पर उसका बेटा भी उससे बात कर लिया करता था। काम में व्यस्त होने के कारण वह बहुत ही कम गांव में आया करता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन शहर में महामारी फैलने के कारण शहर के सभी दफ्तर बंद कर दिए गए और विजय भी बाकी लोगों की तरह अपने गांव वापस आ गया। रमा ने विजय से कहा, अच्छा किया बेटा जो गांव चले आए। अब आराम से खाओ पियो और आराम करो। खाना खाकर विजय कहता है, वह तो ठीक है माँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? मैं गांव में खेती बाड़ी और भैंसों का काम तो नहीं कर सकता। अरे बेटा मायूस नहीं होते। ये देख, तेरे लिए मैंने ताजे पेड़े बनाए हैं, इन्हें खा और अपना मूड अच्छा कर ले। अरे वाह माँ, पेड़े तो बहुत स्वाद हैं। अचानक पेड़े खाते खाते विजय के मन में एक विचार आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अगर तुम चाहो और मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे पेड़ों का व्यापार करना चाहता हूँ। वो कैसे बेटा? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो माँ। विजय अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन सेल्स पोर्टल बनाता है और उस पर अपनी माँ के हाथ के बने हुए पेड़ों को बेचने के लिए डाल देता है। विजय को ऑनलाइन सेल से ऑर्डर मिलने लगते हैं। वह अपनी मोटरसाइकिल पर आसपास के इलाकों में पेड़े सप्लाई करने लगता है। रमा के बनाए पेड़े इतने स्वादिष्ट होते हैं कि उनकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जाती है और विजय का ऑनलाइन मिठाई मार्केटिंग का काम चल पड़ता है। और अच्छी क्वालिटी के पेड़े बनाने की वजह से रमा ऑनलाइन मार्केटिंग में रमा दूध पेड़े वाले के नाम से मशहूर हो जाती है। Please subscribe.